नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, सेफ्टी गुरुकुल चैनल के नाम से एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वह चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पर आपको यह लोगो मिलेगा। सीमित स्थानों पर काम करना जोखिम को प्रस्तुत करता है, जिससे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरी हो जाती है। दुर्घटनाओं को रोकने और श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना, तैयारी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है। सीमित स्थानों पर काम करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ 10 सुझाव दिए गए हैं। पहला, व्यापक जोखिम मूल्यांकन करें। किसी सीमित स्थान में प्रवेश करने से पहले संभावित खतरों की पहचान करने के लिए संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इनमें जहरीली गैसें, कम ऑक्सीजन स्तर, ज्वलनशील पदार्थ और अस्थिर संरचना या सीमित आवागमन स्थान जैसे भौतिक खतरे शामिल हो सकते हैं। जोखिम मूल्यांकन खतरों को कम करने के लिए अनुकूलित सुरक्षा योजनाएं बनाने में मदद करते हैं। जोखिम पहचान और जोखिम मूल्यांकन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन से देख सकते हैं। दूसरा, उचित परमिट और प्राधिकरण प्राप्त करें। सीमित स्थानों में प्रवेश के लिए वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। ये परमिट सुनिश्चित करते हैं कि उचित सावधानी बरती गई है और आवश्यक अनुमोदन दिए गए हैं। कानूनी और परिचालन सुरक्षा के लिए स्थानीय नियमों और कार्यस्थल नीतियों का अनुपालन आवश्यक है। 3, विशेष प्रशिक्षण प्रदान करें। कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को सीमित स्थान पर काम करने के लिए विशेष रूप से व्यापक प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। प्रशिक्षण में खतरे की पहचान, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपकरणों के उचित उपयोग को शामिल किया जाना चाहिए। नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण निरंतर योग्यता सुनिश्चित करता है। 4, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करें। हेलमेट, दस्ताने, श्वास यंत्र, हार्नेस और सुरक्षात्मक सूट सहित पीपीई को आवश्यकतानुसार पहना जाना चाहिए। पीपीई का विशिष्ट प्रकार सीमित स्थान के भीतर पहचाने गए जोखिमों पर निर्भर करता है। पीपीई का उचित निरीक्षण और रखरखाव भी महत्वपूर्ण है। 5, पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। सीमित स्थानों में खराब वायु परिसंचरण हो सकता है, जिससे जहरीली गैसों का निर्माण या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम जैसे पंखे या एयर ब्लोअर ताजी हवा की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। 6, वायुमंडलीय स्थितियों की निरंतर निगरानी करें। कैलिब्रेटेड गैस डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए श्रमिकों को जहरीली गैसों, विस्फोटक पदार्थों और ऑक्सीजन के स्तर के लिए वातावरण की निगरानी करनी चाहिए। निरंतर निगरानी से वायु गुणवत्ता में खतरनाक परिवर्तनों का तुरंत पता लग जाता है, जिससे यदि आवश्यक हो तो समय पर निकासी की जा सकती है। 7, स्पष्ट संचार बनाए रखें। सीमित स्थान के अंदर और बाहर तैनात श्रमिकों के बीच संचार प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। संचार उपकरण जैसे रेडियो या सिग्नल लाइन आपात स्थिति में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। 8, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित और अभ्यास करें। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित, अभ्यास और नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। श्रमिकों को निकासी मार्गों, प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं और बचाव कार्यों से परिचित होना चाहिए। अच्छी तरह से अभ्यास की गई योजना गंभीर स्थितियों के दौरान जान बचा सकती है। 9, सक्षम स्टैंड बाय अटेंडेंट नियुक्त करें। प्रशिक्षित स्टैंड बाय अटेंडेंट को हमेशा सीमित स्थान के बाहर रहना चाहिए, ताकि वह श्रमिकों की निगरानी कर सके, संचार बनाए रख सके और आवश्यकता पड़ने पर बचाव कार्य शुरू कर सके। जब श्रमिक अंदर हो तो अटेंडेंट को जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 10, अकेले काम करने से बचें।
सीमित स्थानों में अकेले काम करने की सख्त मनाही है। फ्रेंडली प्रणाली या टीम आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध हो। लंबे समय तक काम करने से जोखिम बढ़ता है और गंभीर परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय में देरी होती है। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय। उपकरण रखरखाव। सुनिश्चित करें कि सीमित स्थानों के अंदर उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण अच्छी तरह से बनाए रखे गए हैं और उपयोग से पहले उनका निरीक्षण किया गया है। नियमित अभ्यास। ज्ञान को सुदृढ़ करने और वास्तविक आपात स्थितियों के लिए श्रमिकों को तैयार करने के लिए नियमित सुरक्षा अभ्यास आयोजित करें। स्वास्थ्य जांच। श्रमिकों को सीमित स्थान के काम के लिए अपनी फिटनेस की पुष्टि करने के लिए चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरना चाहिए, विशेष रूप से भारी पीपीई कार्यों के लिए। निष्कर्ष। सीमित स्थानों में काम करने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उचित योजना, जोखिम आकलन, विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन जोखिमों को कम करने और कार्यकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी है। इन टॉप 10 युक्तियों को लागू करने और सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देने से संगठन अपने श्रमिकों की प्रभावी रूप से रक्षा कर सकते हैं और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर सकते हैं। सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। तैयार रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।